Hello, welcome to our YouTube channel Education Swag. Dear student, today we are going to study about gender of nouns. Dear student, आज हम लोग जेंडर के विषय में सीखेंगे। तो जेंडर और जेंडर के काइंड्स को आइए बच्चों, सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज जेंडर। जेंडर क्या है, जिसे हम हिंदी में लिंग भी कहते हैं। सो द नाउन which denotes male or female sex is called gender. Dear student, वह संज्ञा जो स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराता है उसे हम जेंडर कहते हैं। Dear student, the noun which denotes male or female sex is called gender. वह संज्ञा जो पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराए उसे हम जेंडर कहते हैं। क्लियर बच्चों? आइए अब हम जेंडर के काइंड्स को जानेंगे। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ जेंडर? डियर स्टूडेंट, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर। फर्स्ट इज मस्कुलिन जेंडर, सेकेंड इज फेमिनिन जेंडर, थर्ड इज कॉमन जेंडर एंड फोर्थ इज न्यूट्रल जेंडर। आइए बच्चों, इसकी हिंदी भी हम समझते हैं। मस्कुलिन जेंडर पुल्लिंग, फेमिनिन जेंडर स्त्रीलिंग, कॉमन जेंडर उभयलिंग एंड फोर्थ इज न्यूट्रल जेंडर, जिसे हम नपुंसक लिंग कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइए अब हम लोग मैस्कुलिन जेंडर को समझते हैं। मैस्कुलिन जेंडर, द नाउन विच डिनोट्स मेल जेंडर इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। डियर स्टूडेंट्स, वह संज्ञा जो नर जाति का बोध कराता है यानी पुरुष जाति का बोध कराता है उसे हम मस्कुलिन जेंडर कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। बॉय नर जाति का बोध कराता है, इसलिए बॉय मैस्कुलिन जेंडर है। बॉय मीन्स लड़का। फादर पिता, यह नर जाति का बोध कराता है, इसलिए फादर भी आपका मैस्कुलिन जेंडर है। ब्रदर भाई, डॉग कुत्ता, अंकल चाचा, ऑक्स बैल एक्सेट्रा। तो डियर स्टूडेंट, ये वर्ड आपके नर जाति का बोध कराते हैं, इसलिए ये मैस्कुलिन जेंडर है। आइए बच्चों, अब हम फेमिनिन जेंडर को समझते हैं। आइए बच्चों, अब हम फेमिनिन जेंडर को समझेंगे। द नाउन विच डिनोट्स फीमेल जेंडर इज कॉल्ड फेमिनिन जेंडर। डियर स्टूडेंट, वह संज्ञा जो स्त्री जाति का बोध कराए उसे हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं, या मादा जाति का मादा प्रजाति का बोध कराए उसे हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसे गर्ल स्त्री जाति का बोध करा रहा है, इसलिए यह फेमिनिन जेंडर होगा। वुमेन आपका स्त्री जाति का बोध करा रहा है, इसलिए यह फेमिनिन जेंडर है। इसी तरह मदर और सिस्टर। तो डियर स्टूडेंट, वह संज्ञा जो स्त्री जाति का बोध कराए उसे हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं। आइए अब देखते हैं कॉमन जेंडर। व्हाट इज कॉमन जेंडर? द नाउन विच डिनोट्स बोथ मेल एंड फीमेल जेंडर इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। डियर स्टूडेंट, वह संज्ञा जो स्त्री और पुरुष दोनों का बोध कराए उसे कॉमन जेंडर कहते हैं, जिसे हम उभयलिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, स्टूडेंट विद्यार्थी मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। इसी तरीके से टीचर अध्यापक या अध्यापिका मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। दोनों टीचर बन सकते हैं, तो इसलिए टीचर को कॉमन जेंडर हम कह सकते हैं। इसी तरीके से प्रोफेसर, फ्रेंड, प्यूपिल, सर्वेंट, थीप, मिनिस्टर एक्सेट्रा। तो डियर स्टूडेंट, हमने ये जाना कि कॉमन जेंडर क्या है। जो मेल और फीमेल दोनों का बोध कराते हैं उसे हम कॉमन जेंडर कहते हैं। आइए बच्चों, अब हम लोग न्यूट्रल जेंडर को समझेंगे। आइए बच्चों, अब हम लोग न्यूट्रल जेंडर को समझेंगे। व्हाट इज ए न्यूट्रल जेंडर? अ नाउन दैट डिनोट्स अ थिंग विच नाइदर अ मेल और ए फीमेल इज सेड टू बी ऑफ द न्यूट्रल जेंडर। डियर स्टूडेंट, वह संज्ञा जो किसी चीज को दर्शाए
और वह चीज न तो मेल हो या न तो फीमेल हो, उसे हम न्यूट्रल जेंडर कहेंगे। डियर स्टूडेंट, वह संज्ञा जो कि न तो नर जात का बोध कराए और न तो स्त्री जात का बोध कराए, उसे हम न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। जैसे पेन, हियर इज नॉन लिविंग नाउन, ये निर्जीव है तो इसलिए यह न्यूट्रल जेंडर है। इसी तरह चेयर, टेबल, बुक, हाउस, रूम एक्सेट्रा। तो डियर स्टूडेंट, आपको न्यूट्रल जेंडर समझ में आया होगा कि जैसा कि मैंने बताया, अ नाउन दैट डिनोट्स अ थिंग, वह संज्ञा जो कि उस चीज को दर्शाता है, उस चीज का बोध कराता है जो कि वह न तो मेल हो और वह न तो फीमेल हो, इज नाइदर मेल नॉर ए फीमेल, न तो वह मेल हो या न वह फीमेल हो, उसे हम न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा। आइए बच्चों, न्यूट्रल जेंडर के विषय में और थोड़ा सा हम बातों पर ध्यान देते हैं। जैसा कि मैंने लिखा है, कलेक्टिव, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर कंसीडर्ड न्यूट्रल जेंडर। डियर स्टूडेंट, कलेक्टिव नाउन्स, मटेरियल नाउन्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा न्यूट्रल जेंडर माने जाते हैं। जैसे कलेक्टिव नाउन्स में क्राउड जो कि कलेक्टिव समूह को दर्शा रहा है, जूरी, कमेटी, क्लास, टीम, फैमिली, क्रू एटसेट्रा। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे वर्ड आपके पास आ रहे हैं और पूछा जा रहा है कौन सा जेंडर है, तो आप हमेशा इसको न्यूट्रल जेंडर बताएंगे। डियर स्टूडेंट, क्राउड में क्या होता है कि क्राउड में हम ऐसे क्यों बताते हैं इसको न्यूट्रल जेंडर? आइए बच्चों समझते हैं। क्राउड में जब भीड़ होती है तो उसमें हम समझ नहीं पाते हैं कि नर जाति कितना है, मादा जाति कितना है, तो हमको क्लियर नहीं हो पाता है, तो उसको हम न्यूट्रल जेंडर मानते हैं। या ये नहीं बता सकते हैं कि कौन नर है और कौन मादा है। सही ढंग से न पता होने की वजह से क्राउड में हम उसको न्यूट्रल जेंडर समझते हैं। क्लियर बच्चों? इसी तरह एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, ऑनेस्टी, स्ट्रेंथ, स्वीटनेस, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स भी आपका न्यूट्रल जेंडर में आता है। इसी तरह मटेरियल नाउन्स, वुड, ऑयल, गोल्ड एटसेट्रा, ये सारे शब्द आपके न्यूट्रल जेंडर में आएंगे। क्लियर बच्चों? इंसेक्ट एंड लोअर क्रिएचर्स, इंसेक्ट जो छोटे मोटे जीव होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, कीट पतंगे होते हैं, उनको भी हम न्यूट्रल जेंडर में समझते हैं। जैसा कि एंड, चींटी, चींटी को हम न्यूट्रल जेंडर इसलिए समझते हैं कि हम उसे देखने से यह नहीं समझ पाते हैं कि नर है कि मादा है, इसलिए हमेशा इसे न्यूट्रल जेंडर में रखा गया है। इसी तरह क्रो, कौवे से हम ये नहीं समझ पाते हैं कि वह नर है या मादा है। जिस शब्द को हमें समझने में दिक्कत होती है उसको हमेशा, उस वर्ड को हमेशा न्यूट्रल जेंडर में रखा जाता है, उस संख्या को न्यूट्रल जेंडर समझा जाता है। जैसे बेबी, बेबी को जब छोटा बच्चा होता है तो आप समझ नहीं पाते हो कि वह नर है कि मादा है। क्लियर बच्चों? तो इससे आप ये समझते हैं कि ये सारे न्यूट्रल जेंडर में आएंगे। अब आइए कुछ रूल्स मैस्कुलिन और फेमिनिन के विषय में समझते हैं। मैस्कुलिन जेंडर का प्रयोग उन वस्तुओं के लिए होता है जो शक्ति तथा हिंसा के द्योतक हैं। डियर स्टूडेंट, जिस शब्द से, जिस संज्ञा से हमें यह पता चल जाए जो शक्ति और हिंसा को दर्शाते हैं, उन्हें हम मैस्कुलिन जेंडर समझेंगे। जैसे समर, गर्मी, ग्रीष्म, सन, विंटर, टाइम एंड डेथ। डियर स्टूडेंट्स, ये वर्ड, ये नाउन आपको शक्ति और हिंसा के द्योतक दर्शाते हैं, इसलिए इसे मैस्कुलिन जेंडर में रखा जाएगा। इसी तरीके से हम समझते हैं कुछ ऐसे नाउन्स जिनका प्रयोग सुंदरता, ब्यूटी, कमनीयता, ग्रेसफुलनेस, सज्जनता, जेंटलनेस, कोमलता, सौम्यता, लघुता आदि बोध कराने के लिए हो, इन्हें फेमिनिन जेंडर माना जाता है। एक बार बच्चों फिर से सुनिए। कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनका प्रयोग सुंदरता, कमनीयता, ग्रेसफुलनेस, सज्जनता, जेंटलनेस, कोमलता, सौम्यता, लघुता आदि बोध कराने के लिए हो, इन्हें हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं। एग्जाम्पल से मून, अर्थ, नेचर, स्प्रिंग, वर्च्यू, शिप, ट्रूथ, पीस
डियर स्टूडेंट, शिप को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये फेमिनिन जेंडर में होता है, ये अक्सर पूछा भी जाता है। तो ये सारे वर्ड और इसी तरीके से और भी जो वर्ड आएंगे जो इसको दर्शाते हैं, जो कि मैंने लिखा हुआ है, वो हमेशा फेमिनिन जेंडर में होगा। आइए बच्चों, अब हम लोग मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर बनाना सीखेंगे। डियर स्टूडेंट, आइए बच्चों, अब हम समझेंगे मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन बदलने के लिए, फेमिनिन जेंडर में बदलने के लिए रूल्स, क्या रूल्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट रूल नंबर फर्स्ट, बाय यूजिंग एन एंटायरली डिफरेंट वर्ड। यानी फर्स्ट रूल आपका ये कह रहा है कि मैस्कुलिन से फेमिनिन बदलने के लिए आप वर्ड को पूर्ण रूप से डिफरेंट कर लिखेंगे। कुछ वर्ड ऐसे हैं, कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो कि बिल्कुल अलग डिफरेंट वर्ड में आते हैं। जैसे बॉय, बॉय यहां पर क्या है बच्चों, मैस्कुलिन जेंडर, बॉय लड़का है। गर्ल फेमिनिन जेंडर है, गर्ल लड़की। तो लड़का का क्या होता है बच्चों, लड़की। तो बॉय आपका मैस्कुलिन और गर्ल आपका फेमिनिन है, जो कि डिफरेंट वर्ड है। इसी तरीके से ब्रदर, ब्रदर भाई, सिस्टर बहन, कॉक मुर्गा, हैन मुर्गी, किंग राजा, क्वीन रानी, हस्बैंड पद, वाइफ पत्नी, डॉग कुत्ता, बिच कुतिया, हॉर्स घोड़ा, मेयर घोड़ी, नेफ्यू भतीजा, निस भतीजी, ऑक्स बैल, काऊ गाय, काऊ गाय, सन बेटा, डॉटर बेटी। तो बच्चों हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो फेमिनिन बनाया गया है मैस्कुलिन का, वो डिफरेंट वर्ड में है। क्लियर बच्चों, अब आप फर्स्ट रूल सीख गए हैं, अब हम रूल नंबर 2 को सीखेंगे। क्लियर बच्चों, ओके। हाँ, आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। अब हम रूल नंबर 2 को देखेंगे। आइए रूल 2 क्या कहता है बच्चों, आइए हम समझते हैं। सम मैस्कुलिन फॉर्म nouns can be changed to feminine form by adding ESS with the masculine form। बच्चों कुछ मैस्कुलिन फॉर्म नाउन्स को फेमिनिन फॉर्म में बदलने के लिए बदला जा सकता है मैस्कुलिन फॉर्म में ESS जोड़ करके। डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने बताया कि कुछ मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में बदलने के लिए मैस्कुलिन जेंडर में ESS जोड़ा जाता है। क्लियर बच्चों, आइए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहां पर गॉड, गॉड देवी, सॉरी गॉड देवता, गॉडेस देवी। एक बार फिर से करो। अरे सर अब हम लोग रूल नंबर 2 को समझेंगे। रूल नंबर 2, some masculine form nouns can be changed to feminine form by adding ESS with the masculine form। डियर स्टूडेंट, कुछ मैस्कुलिन फॉर्म नाउन्स को फेमिनिन फॉर्म में बदलने के लिए मैस्कुलिन फॉर्म में ESS जोड़ा जाता है। डियर स्टूडेंट, फिर से समझिएगा कि कुछ मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में बदलने के लिए मैस्कुलिन जेंडर में ESS जोड़ा जाता है, तो जिससे कि ESS जोड़ करके हम उसको फेमिनिन जेंडर में बदल लेते हैं। आइए समझते हैं। इधर मैस्कुलिन है, यहाँ पर फेमिनिन है। जिस तरीके से गॉड, गॉड मीन्स देवता, गॉडेस, गॉड में मैस्कुलिन में ESS जोड़ा गया है, जिससे कि आपका फेमिनिन जेंडर बन गया है। डियर स्टूडेंट, इसी तरह लायन, लायन में शेर, लायनेस शेरनी, लायन में ESS जोड़कर हम इसको फेमिनिन जेंडर में बदला है। इसी तरह पोएट, कवि, पोएटेस कवियत्री, प्रिंस राजकुमार, प्रिंसेस राजकुमारी। तो हम बच्चों देख रहे हैं कि हम मैस्कुलिन में ESS जोड़ने पर हमारा फेमिनिन बन रहा है। इसी तरीके से प्रिस्ट, प्रिस्टेस, ऑथर, ऑथरेस, एयर, एयरेस, सेफर्ड, सेफ्रेडेस, सेफर्डेस। क्लियर बच्चों, काउंट, काउंटेस। तो बच्चों हमको यह समझ में आया कि मैस्कुलिन से फेमिनिन बदलने के लिए कुछ संज्ञाओं में हमको ES जोड़ना पड़ता है। क्लियर बच्चों, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप
स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, आइए बच्चों अब रूल नंबर 3 समझते हैं। ये बच्चों अब रूल नंबर 3 को हम समझते हैं। रूल नंबर 3 क्या कह रहा है? इन सम वर्ड्स ESS is added after dropping the last vowel of the masculine। डियर स्टूडेंट, मस्कुलिन के अंतिम स्वर को हटा करके, अंतिम स्वर को हटा करके उसमें ESS जोड़ करके हम फेमिनिन को बनाते हैं, हम फेमिनिन जेंडर को बनाते हैं। बच्चों आइए एग्जांपल से समझते हैं। जिस तरीके से एक्टर, यहाँ पे एक्टर है, एक्टर के लास्ट में क्या है बच्चों? ओ, जो कि वाउल है आपका। वाउल को जैसा कि रूल्स आपका कह रहा है कि मैस्कुलिन के अंतिम स्वर को हटा करके उसमें ES जोड़ करके हम फेमिनिन बनाते हैं। जैसे एक्टर, अभिनेता, तो एक्टर का ओ आपका लास्ट वाउल है, लास्ट स्वर है, तो इसको मैंने हटा दिया, तो ACTR, उसके बाद हमने ESS को जोड़ दिया, यहां पर ऐड कर दिया, तो यह आपका क्या बन गया बच्चों? एक्ट्रेस, अभिनेत्री, अभिनेत्री, एक्टर, अभिनेता, एक्ट्रेस, अभिनेत्री। जैसा कि आपको समझ में आया होगा कि लास्ट वाउल, लास्ट स्वर, जैसा कि आप जानते हैं AEIOU क्या होते हैं? 5 वाउल्स होते हैं। तो उसी की बात यहां पर हो रही है कि किसी शब्द के लास्ट वाउल को हटा करके हम वहां पर ESS को जोड़ते हैं। उससे क्या होता है बच्चों? फेमिनिन बनता है। जैसे हंटर, HUNTER, यहाँ पर ई आपका क्या है? वाउल है, तो वाउल ई को हटा करके हंट्रेस, ESS जोड़ा गया है। जैसा कि शिकार, शिकारनी, टाइगर, बाघ, टाइग्रेस, बाघनी। इसी तरीके से बच्चों गवर्नर, गवर्नेस, एम्परर, एम्परेस, फाउंडर, फाउंड्रेस, वेटर, वेट्रेस, डायरेक्टर, डायरेक्ट्रेस। तो बच्चों हम ये समझ गए कि हम किसी भी मस्कुलिन के कुछ संज्ञाएं ऐसे हैं जिसका कि हम फेमिनिन बनाने के लिए उसके अंतिम स्वर को हटा कर उसमें ESS जोड़ते हैं, जैसा कि उसका फेमिनिन बन जाता है। बच्चों अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आइए बच्चों अब हम रूल नंबर 4 को समझेंगे। बच्चों अब हम रूल नंबर 4 को समझेंगे। बाई रिप्लेसिंग अ वर्ड बिफोर और आफ्टर। डियर स्टूडेंट, किसी भी संज्ञा के पहले या बाद में किसी शब्द को रख करके हम फेमिनिन को बनाते हैं, फेमिनिन जेंडर को बनाते हैं। डियर स्टूडेंट, किसी संज्ञा या किसी हम बोलते हैं किसी मैस्कुलिन से फेमिनिन को बनाने के लिए कोई नए शब्द को रख करके, वो चाहे पहले हो सकता है या शब्द के बाद में रख करके हम फेमिनिन को बनाते हैं। आइए बच्चों एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसा कि मैस्कुलिन, फेमिनिन यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर मैन, सर्वेंट मीन्स नौकर, जो कि मैस्कुलिन को दर्शा रहा है। अब बच्चों मैन को हमने मेड में बदल दिया, जो कि सर्वेंट के पहले था, पहले शब्द को मेड में रिप्लेस किया, तो यहाँ पर मेड सर्वेंट मीन्स नौकरानी, मैन को मैंने मेड में बदल दिया, तो यहाँ मैन सर्वेंट नौकर और मेड सर्वेंट नौकरानी। इसी तरह वाशर मैन, धोबी, यहाँ पर वाशर मैन, और मैंने मैन की जगह पर रिप्लेस किया वुमेन, तो यहाँ पर वाशर वुमेन हो गया, जो कि बाद में आया है, बाद में शब्द को मैंने चेंज किया है, तो वाशर वुमेन में धोबिन। इसी तरह बक रैबिट, बक को मैंने डो में बदला है, डो रैबिट आपका फेमिनिन दर्शा रहा है। इसी तरीके से ब्रदर इन लॉ, तो ब्रदर की जगह मैंने सिस्टर को राइट किया है, तो हो गया सिस्टर इन लॉ। इसी तरह ही बियर, सी बियर, मिल्कमैन, मिल्कमेड, पीकॉक, पीहैन, ही गॉट, शी गॉट, स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर। तो बच्चों हम देख रहे हैं कि सब में हमने कुछ रिप्लेस किया गया है, जो कि पहले भी है और बाद में भी कुछ शब्दों को, जैसे कि ब्रदर की जगह सिस्टर, ही की जगह शी, मिल्क मैन, यहाँ पर मैन की जगह मेड, कॉक की जगह हैन, ही की जगह पर शी, स्टेप ब्रदर, ब्रदर की जगह पर सिस्टर, सन इन लॉ, सन की जगह पर डॉटर,
ग्रैंडसन, सन की जगह पर डॉटर, जो कि हम देख रहे हैं संज्ञा के पहले या बाद में आकर के वह फेमिनिन जेंडर को बना रहा है। ओके डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम आज जेंडर्स ऑफ नाउन्स, जैसा कि हम जेंडर के विषय में और जेंडर के काइंड्स को अच्छी तरीके से समझ लिया है, जैसा कि आई होप, मैं आशा करता हूं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।